नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक कहानी, बेहद अजीबोगरीब मामला। पूरा प्रकरण सियासत से जुड़ा है, यूपी की सियासत से। अब असल कहानी क्या है ये तो जांच करने वाले ही जाने, लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है वो वाकई रोचक है। चलिए तफसील से आपको पूरा मामला बताते हैं, फिर सोचिए कि आखिर मसला क्या हो सकता है। अब देखिए, यूपी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन जनाब, यहां तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली एक महिला नेता फिलहाल अपनी इज्जत को बचाने के लिए जूझ रही है। हैरान मत होइए, कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर इलाके से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली एक महिला नेता अपने पति पर आरोप लगाती है। आरोप काफी गंभीर है। इस महिला नेता ने अपने ही पति पर गैंगरेप का मामला पुलिस फाइलों में दर्ज कराया है। महिला नेता ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ बंधक बनाकर गैंगरेप करने और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अब यह महिला नेता क्या कहती है, पहले वो जान लें, बाद में बात करते हैं आगे की। अब बात यह कि इस महिला नेता का आरोप है कि 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके पति मतगणना में उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। यानी महिला का यह कहना है कि जब पति को मतगणना में जब जाना था तो वो उसे लेकर नहीं गए। यहां ध्यान रखिए, एक सवाल यहां भी उठता है। और उन्हें एक मकान में बंधक बनाकर उनका गैंगरेप करवाया, यह महिला का आरोप है। अब कहानी देखिए, महिला नेता कहती है कि उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 यानी कुछ दिनों पहले जो यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। महिला कहती है कि शादी के बाद से उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। वो कहती है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। मतगणना के दिन यानी 10 मार्च को उसे काउंटिंग बूथ पर न ले जाकर एक मकान में बंधक बना लिया और अपने मामा को बुलाकर उसका रेप करवाया। तो अब देखिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू वाकई काफी रोचक है, जिसके बाद कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। चर्चा उस पर भी होगी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये कि इन तमाम आरोपों को लेकर सामने यह भी आया है कि महिला नेता के आरोपी पति ने मुजफ्फरनगर एसएसपी से मिलकर अपना पक्ष रखा है, यानी वहां की जो पुलिस है उस पुलिस से मिलकर, उस पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर उस पति ने, जो आरोपी पति है, उसने अपना पक्ष रखा। अब खबरों के मुताबिक, जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आरोपी पति ने यहां पर जो मीडिया को बताया, उससे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा टिकट उसे मिला था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। वाकई यह भी समझ से परे है कि जिसके नाम पर टिकट मिला हो तो फिर वो किसी दूसरे को चुनाव कैसे लड़वा सकता है। खैर, आरोपी पति कहता है कि उसकी 2 पत्नियां हैं, वो चाहता तो दूसरी पत्नी को चुनाव लड़वा सकता था, लेकिन पत्नी कहती है कि मेरे साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा। चुनाव हारने के एक दिन बाद देर रात पत्नी के साथ रहने के बाद मैं बाहर जाने लगा, यानी पति का कहना है कि वो जब बाहर जाने लगा तो वो बाहर आ गई और इसके बाद अचानक नगर कोतवाली पहुंच गई और पुलिस से कहा कि मैं 1,05,000 रुपए लेकर भाग गया। यानी पति अपनी सफाई में इस तरह की तमाम बातें करता है। अब पति की दलील ये कि उसके पास सभी सबूत हैं जो पुलिस को उसने दे दिए हैं। खैर, अब मसला ये कि सच क्या है। जाहिर है जब जांच पूरी होगी, तफ्तीश होगी, वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन क्या कहानी या फिर ये मामला पूरा सियासी है या फिर बात हार के बाद की है? असल में ये पीड़ित जानती है या फिर जांच करने वाले अधिकारी? अब देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं कि दरअसल चुनाव का जो टिकट है वो किसे मिला। महिला कहती है कि चुनाव उसने लड़ा, पति कहता है कि चुनाव का जो टिकट है उसे दिया गया। तो कहानी सीधी सी कि या तो महिला कहीं ना कहीं गड़बड़ है या फिर ये पति झूठ बोल रहा है। बहरहाल पूरी तस्वीर सामने तब होगी जब वहां की पुलिस, वहां के अधिकारी
अपने इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश करेंगे। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल ये कि यूपी की वाकई अगर ये महिला सच है तो बड़ा सवाल ये भी कि यूपी में जहां पर कांग्रेस का एक बड़ा नारा और जहां जिस यूपी में लगभग 40% महिला नेताओं को टिकट मिला और वहां पर अगर महिला नेता इस तरह का आरोप लगाती है या उसके साथ इस तरह का मामला होता है तो जाहिर है सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं और सवाल सरकार पर भी। नमस्कार।